देखो बच्चों, आज जो हम करने जा रहे हैं, सभी को मेरा राम राम। ठीक है, तो बच्चों आज जो हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 4। ठीक है बच्चों, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर चैप्टर में है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है जिसके अंदर वेरिएबल क्या हो, दो। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये चीज एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा हम इसका ब्रीफ इंट्रो देख लेते हैं। पुराने बैग में जाएंगे बेटा। हमने यहाँ पर चैप्टर 2 में पढ़ा था। मेरी चैप्टर 2 की जो प्लेलिस्ट है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखें आप, तो आपको वहां से क्लियर होगा। ये चैप्टर 2 में जो हमने पढ़ा था बेटा कि लीनियर एक पॉलिनोमियल होता है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल ये होता है कि कोई भी एक ऐसी टर्म जिसमें एक हमारा कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो। ठीक है, और उसकी पावर आपकी क्या हो, मैक्सिमम डिग्री, उसकी जो डिग्री हो वो 1 हो। ठीक है, उसकी जो डिग्री हो वो क्या हो बच्चों, 1 हो, और एक कांस्टेंट टर्म हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया कि हमारा एक, वैसे तो पॉलिनोमियल मैंने वहां पर अच्छी तरीके से डिफाइन किया, प्लीज आप उस वीडियो को देखें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी पॉलिनोमियल क्या होता है। मैं बेटा दोबारा यहाँ पे ना एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप उस वीडियो को देखें, वहां पे क्लियर हो जाएगी पॉलिनोमियल होता क्या है। अब उसी का एक पार्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? देखो, तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है कि एक हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो और उसकी पावर क्या हो, आपकी डिग्री 1 हो। ठीक है, और एक हमारी उसके कांस्टेंट टर्म से एडिशन हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है इन वन वेरिएबल। लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पे बात करें बच्चों वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं बच्चों चर। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं क्या? चर। एक टर्म होती है हमारी कांस्टेंट, एक टर्म होती है हमारी कांस्टेंट। कांस्टेंट को बोलते हैं बेटा अचर। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बेटा? अचर। देखो, वेरिएबल का मतलब होता है एक्स, वाई, जेड, टी, आर, क्यू, कुछ भी ले लो। तो वेरिएबल का मतलब होता है जो वैल्यू हमारी क्या करती है बेटा? वेरी करती है। ठीक है, वैल्यू जो हमारी वेरी करते रहे वो हमारा क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लो सपोज मान लो आंधी आई है, तूफान आया, तो मान लो कभी की उसकी स्पीड कुछ होगी, मान लो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है, कभी 16, कभी 20, कभी कुछ भी, तो चेंज होती जा रही है, तो हमारा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया बच्चों? वेरिएबल हो गया। यहाँ तक को डाउट? ठीक है, तो जो हमारा वेरी करे, मतलब वेरिएबल का मतलब वेरी, चेंज होता रहे उसे वेरिएबल कहते हैं। जो हमारा फिक्स है उसे कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट में आपका 1, 2, 3 कोई से भी नंबर आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब करते हैं यहाँ पर, तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी जो मैक्सिमम डिग्री हो वेरिएबल की वो 1 हो। ठीक है, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, या फिर हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो, जब हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दें और 0 लगा दें, जब हम इक्वल टू का साइन लगा दें और 0 लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इक्वेशन बन जाएगी। ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? लीनियर इक्वेशन। देखो, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब जहां पर इक्वल टू का साइन है और उसके साथ 0 आ जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। तो हम इसे बोलेंगे बेटा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा 2x + 3y + 5 = 0। तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, यहाँ पर x भी आ गया और y भी आ गया, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 वेयर a, b, c आर क्या है बेटा? यहाँ पर रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कोई सा भी नंबर। ठीक है, सच दैट ए बी आर नॉट 0। जिससे अगर ए बी, अगर मान लो ए की वैल्यू 0 हो गई और बी की वैल्यू 0 हो गई, तो वो इक्वेशन रही, तो मान लो 0 हो गई, तो बचा क्या हमारे पास? 5। मान लो वो इक्वेशन है हमारी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5x + 3y + 3 = 0, है ना। तो अगर मान लो ये x की टर्म 0 हो जाए और y की जो कोएफिशिएंट है वो भी 0 हो जाए, तो हमारे पास क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो ये तो भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या था? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है बच्चों कि मान लीजिए कोई एक हमारी इक्वेशन है, सपोज ये इक्वेशन है। ठीक है, यहां पर बच्चों देखो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है,
जिसके लिए सेटिस्फाई हो जाए और y की कोई भी वैल्यू के लिए ये क्या हो जाए हमारा, ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड अगर जीरो आ गया तो x की कोई सी वैल्यू और y की कोई सी वैल्यू पे वो जीरो आ सकता है। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है जिसपे जीरो आए। तो इसी का मतलब यह है कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में होते हैं उसके क्या सोल्यूशन होते हैं, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। अभी मैं आपको एक एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा बेटा थोड़ी देर में ग्राफ कि जो हमारा ग्राफ जब बनेगा लीनियर इक्वेशन का वो ऑलवेज क्या आता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इसका मतलब क्या बच्चों, समझो कि हमारे पास में मैंने थर्ड जो चैप्टर है हमारे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिएगा, वहां पर मैंने थोड़ा सा ग्राफ का एक्सप्लेन किया है कि ग्राफ के अंदर बच्चों दो हमारी एक्सिस होती है, एक होती है हमारी y डैश x डैश और x। तो ये ओरिजिन, ठीक है। उसने ये बोला कि अगर x की वैल्यू 0 होगी, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। इसका मतलब ये है जब x 0 है तो इक्वेशन किसकी दिखा रहा है, y एक्सिस की इक्वेशन दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये ओरिजिन आ गया तो y एक्सिस की इक्वेशन दिखा रहा है। और अगर y की वैल्यू 0 है तो किसकी इक्वेशन दिखा रहा है बच्चों, वो x एक्सिस की इक्वेशन से बात कर रहा है। ठीक है, चलो इसको अगर हम डिटेल में भी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों तो इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, कुछ और पॉइंट पे डील करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है हमारा, फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल्स टू a, द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको क्या है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ टाइप दिस रिप्रेजेंट ए लाइन पासिंग थ्रू अ ओरिजिन। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, एक हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। बेटा बाकी अभी जो है इसका बेसिक है चैप्टर थर्ड में आप देखिएगा ग्राफ का, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन ये कहता है मान लो 1 2 3 कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो जाएगा -1 -2 -3, इधर -1 की वैल्यू है ना। ये मैंने बेटा चैप्टर थर्ड में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव सब चीज सारे साइन कन्वेंशन वहां पे मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखे बच्चों। ठीक है, चलो वो कहता है देखो द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू a, सपोज मान लो x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू a मान लो कोई भी a मतलब कोई भी कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी एनीथिंग। तो x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 पॉइंट ये होगा, तो लाइन कैसे खींचेगी आपकी, इस तरीके से आएगी। तो देखो इस हिसाब से हमारी लाइन किस तरीके से दिख रही है, एक पैरेलल लाइन आ रही है। तो कह रहा है x इक्वल टू 2 जो है हमारा, तो इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, पैरेलल टू द y एक्सिस। साफ साफ दिख रहा है देखो बच्चों, ये क्या है हमारी y एक्सिस है, ये क्या है हमारी y एक्सिस है। तो ये किसके पैरेलल है, ये हमारे किसके पैरेलल है, ये हमारा पैरेलल है y एक्सिस के। ये हमारा पैरेलल किसके, साफ साफ आपको दिख रहा है y एक्सिस के। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। अब यहां पर देखो मान लो y की वैल्यू मैंने रख दी 5, y की वैल्यू मैंने क्या रख दी 5, तो y की वैल्यू 5 यहां होगा और इस लाइन को मैं इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखो जब y इक्वल टू 5 लिया तो ये हमारा देखो x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। पैरेलल का मतलब होता है बेटा समानांतर। जैसे आपकी रेल की पटरी होती है, दो लाइन देखो, दो लाइन अगर मान लीजिए स्ट्रेट रेल की पटरी कभी आप मतलब जहां हमारा जंक्शन पॉइंट होता है वहां तो मिलता ही है, जब वो हमारा जाता रहता है तो वो पैरेलल मतलब पटरी जो होती है स्टेशन पे वो हमारी ऐसे होती है पैरेलल। इसके बीच में पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि जहां पर दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस हो, दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस हो हर एक पॉइंट पे क्या हो बेटा इक्वल्स हो, हर एक पॉइंट पे क्या हो हमारा इक्वल्स हो। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, बाकी जो लाइंस में लाइन एंगल में हम जो चैप्टर इक्विलेटरल ज्योमेट्री में इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है बेटा, एन इक्वेशन ऑफ टाइप y इक्वल टू mx रिप्रेजेंट ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो सपोज मान लो m की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा x हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखो बच्चों अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूं 0 रखूं तो y क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। अगर x की वैल्यू 1 रखूं तो y क्या मिलेगा 1 मिलेगा। x की वैल्यू 2 रखूं तो y क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इस तरीके से x की वैल्यू 3 रखूं तो y क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है। तो देखो ये पॉइंट हमारे डेवलप होते जा रहे हैं कि एक पॉइंट हो गया हमारा 0,0, फिर हो गया 1,1, फिर हो गया हमारा 2,2 है ना, फिर हमारा 3,3। तो देखो ये पॉइंट अगर 1 पॉइंट है तो यहाँ से लाइन पे जाएंगे 1
और देखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे गए ऐसे डॉट डॉट बना, ये आ गया हमारा पहला पॉइंट। अगेन हमारा दूसरा पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। अगेन हमारा तीसरा पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, इस तरीके से, और ये 0 0 ये, तो इस तरीके से देखना, साफ साफ देखिए, ये लाइन अगर हम खींची तो बेटा ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ये लाइन हमारी y इक्वल टू mx प्लस सी, m कोई हमारा कांस्टेंट है, m इक्वल टू क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो यहाँ से बेटा हमारा क्लियर मेंशन हो रहा है कि y इक्वल टू mx प्लस सी है, तो m हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा ऑलवेज कहाँ से पास हो रही है बच्चों, हमारी कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे के एग्जाम्पल पर डील करते हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, अब इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे कि हमारा किस तरीके से हम यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे बच्चों। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में जब हमारी इक्वेशन होती है तो हम इसे वन राइट कर लेते हैं और हम लिखते हैं यहाँ पर पुट x इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इक्वेशन में क्या राइट करेंगे, x की वैल्यू 0, तो y प्लस 5। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब हम फिर क्या करेंगे, पुट x इज y इक्वल टू 0, तो y प्लस 0, तो y की वैल्यू जब हमने 0 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, तो हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो जरा यहाँ पर 5 माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 4 आ गई। बच्चों आप जो है ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है, हम x की वैल्यू जो है कुछ भी पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया था कि बच्चों जो हमारी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं उसके इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया था। अब क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर जरूरी नहीं है, देखो मैंने 0 0 इसलिए पुट किया है बेटा कि कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए, इजी हो जाए, आराम से हम कर पाए। ठीक है, तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 4 5 6 10 11 कुछ भी, एनीथिंग यू कैन पुट एनीथिंग, बट मैंने 0 0 इसलिए लिया है कि हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है बच्चों, तो अब इस पॉइंट को हम ग्राफ पे लोकेट करते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। बाकी जो ये कैसे है लोकेट होगा, ये मैंने एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में जो चैप्टर 3 है उसमें बताया, आप उसको जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, यहाँ आएगा पॉइंट, तो इसको लिख लेंगे 0,5। अगेन बेटा अब x की वैल्यू 0, ठीक है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो देखो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, यहाँ आएगा पॉइंट 5,0। ठीक है, x और y। अब हम उसके बाद x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, तो देखो x की वैल्यू ये है 1, ठीक है, और y की वैल्यू 4, तो यहाँ पर जाएंगे, ये आएगा हमारा पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1,4। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? अब एक हम क्या करेंगे, अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे बच्चों। ठीक है, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, इसको हम ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद जब हम ड्रॉ कर देंगे तो इस लाइन पे इसकी इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? तो ये लाइन आ गई हमारी। अब देखो बेटा, इस लाइन के बाद इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी इस लाइन, मतलब ये जो पॉइंट होंगे इस लाइन के सॉल्यूशन होंगे। कोई से भी पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट लिया हमने 5,0, वो इस लाइन में सेटिस्फाई करेगा, इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे देखो मैं समझाता हूँ आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, मैंने पॉइंट लिया 0,5, है ना, तो x की वैल्यू 0, टेकिंग RHS और LHS, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो देखो 5 इक्वल टू 5 आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है जब इसमें सेटिस्फाई हो रहा है तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। अगर हम मान लो 1,4 रखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो 1, अगर मैं 4 रखता हूँ तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, तो 5, तो 5,5 आ गया, यानी कि 1,5 भी इसका सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आ गया होगा कि ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब इसका एक पॉइंट आता है कि हमारे पास जो भी बेटा पॉइंट्स होंगे, यानी कि हमारे जो एक लाइन आएगी, देखिए साफ साफ मैंने पहले बताया था कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल के जो ग्राफ बनेगा उसकी लाइन क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन, और उसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन आ रहे हैं, और जो भी पॉइंट आएंगे वो उसके उस पे जो लाई करेंगे वो उसके जीरोस होंगे या फिर सॉल्यूशन होंगे। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया? तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अब जो है इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं बच्चों। सभी को मेरा राम राम।